डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। देखिए बेटा, एक जो आपके पास सोल्यूशन है उसको आपने फर्दर डाइल्यूट करना है। ठीक है, इसे हम लोग डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन कहेंगे। तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि आपने एक ऑलरेडी सोल्यूशन बना लिया हुआ है और बेटा उस सोल्यूशन से आपने एक डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करना होगा। मसलन के एक सोल्यूशन के अंदर आपने उसकी कंसंट्रेशन को बेटा कम करना है। कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब ये है कि आपने दरअसल उसमें से सोल्यूट बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो कैसे बनेगा, याद रखिएगा, डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन जो है वो हमेशा एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें पता होनी चाहिए उससे बेटा ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये मैं अब आपको यहाँ पर जो है वो बेटा डायग्राम्स के साथ कोशिश करता हूँ समझाने की। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है वो बेटा एक सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, दिस इज अ बीकर। ये मेरे पास एक बीकर है बेटे, और इस बीकर के अंदर मेरे पास एक सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब बेटा इस सोल्यूशन को मैं डाइल्यूट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक सोल्यूशन बना हुआ है और मैं चाह रहा हूं कि ये जो सोल्यूशन मैंने बना लिया हुआ है अब मैं इसको डाइल्यूट कर दूं। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं कि इसकी जो मोलैरिटी है वो बेटा हम लोग 0.1 कर लेते हैं कि भाई ये जो सोल्यूशन मेरे पास बना हुआ है ये मेरे पास 0.1 मोलैरिटी का सोल्यूशन है। ठीक है, इट्स मोलैरिटी 0.1। अब बेटा मैंने इससे एक नया सोल्यूशन तैयार करना होगा। मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक नया सोल्यूशन मैं तैयार कर लूं जो इसी का हो, और बेटा उसकी मोलैरिटी मुझे चाहिए 0.01। यानी कि मुझे यहाँ पर मोलैरिटी जो है वो कितनी चाहिए बेटा, 0.01 मोलैरिटी मुझे रिक्वायर्ड है। अब बेटा मैं क्या करूंगा, बेसिकली मुझे यहाँ पर इसी सोल्यूशन से इस सोल्यूशन को तैयार करना होगा जिसकी मोलैरिटी 0.1 मुझे पहले बनी हुई है और मुझे क्या रिक्वायर्ड है, 0.01। अब देखो बेटा 0.01 मोलैरिटी कैसे हो सकती है, जारी बात है या तो मैं इसमें से सल्यूट निकाल दूं। अब जो सल्यूट डिसॉल्व हो चुका हुआ है वो भी इस सोल्यूशन में से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसमें से वो सल्यूट को बाहर निकाल दें। दूसरी चीज ये है बेटा कि अगर आपके पास जो सोल्यूशन बन चुका हुआ है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि बेटा उस सोल्यूशन के अंदर पानी डालकर आप उसकी मोलैरिटी को कम कर सकते हैं। ये दो आपके पास रास्ते हैं। ठीक है, कि बेटा आप लोग, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ इसको समझाने के लिए। लेट्स सपोज कि आपने एक सॉल्ट सोल्यूशन तैयार किया हुआ है और इस सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर ये मेरे पास जो है ना वो एक सॉल्ट सोल्यूशन तैयार है और इसकी जो मोलैरिटी है ना फर्स्ट कर लेते हैं वो 2m है। अब 2m का मतलब क्या होगा, ठीक है, 2m का मतलब ये है कि आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब, कि ये आपने दरअसल तैयार किया होगा बाय डिसॉल्विंग 2 मोल्स, कि भाई आपने इसके 2 मोल्स जो है वो डिसॉल्व किए होंगे और ये 2 मोल्स किसमें डिसॉल्व किए होंगे बेटा, इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, जो किसकी इक्वल है बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब के। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 मोल डिसॉल्व किए हैं इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू इन 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कि भाई वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपने 2 मोल डिसॉल्व किए थे। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप इसकी मोलैरिटी को कम करके बेटा आप 1 मोलर कर दें। अब 1 मोलर का मतलब ये होगा कि आपने जो सॉल्ट 2 मोल डिसॉल्व किया था अब आपको कितने मोल करना होगा, 1 मोल। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब आप जो 2 मोल आपने डिसॉल्व कर लिए उसमें से आप 1 मोल निकाल दें, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है क्या, कि आप इसमें मजीद 1000 सेंटीमीटर क्यूब बेटा क्या डाल दें, वाटर। जब आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब जब आप इसमें वाटर मजीद ऐड कर देंगे तो वाटर ऐड करने पर क्या होगा कि आपके पास जो टोटल मोलैरिटी हो जाएगी ना वो बेटा क्या हो जाएगी, 2 से 1।
तो ये एक रास्ता है कि हमें अगर एक सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट करना है तो याद रखिएगा डाइल्यूट सोल्यूशन हमेशा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से ही बनता है, यानी कि जो पहले सोल्यूशन बना होगा आपने उसी की मोलारिटी को डिक्रीज करना है, आपने उसी की मोलारिटी को कम करके उसको डाइल्यूट में चेंज करना होगा, ठीक है। सो दिस इज अ वे कि आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब उसके लिए या तो आप पानी में से सल्यूट बाहर निकाल दें, ये तो पॉसिबल नहीं है, जो डिसॉल्व हो चुका हुआ सल्यूट आप उसे बाहर निकाल सकें। तो दूसरा वे क्या है कि आप उसमें फर्दर वाटर ऐड करके उसकी मोलारिटी को कम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है। अब आपकी बुक की एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें बेटा, आपकी बुक की एग्जांपल जो है वो आपसे ये कहता है, लेट्स सपोज कि dilute molar solution is prepared from a concentrated solution of non molarity as explained below। ठीक है जी, हमारे पास एक पहले से बना हुआ सोल्यूशन होगा जो कंसेंट्रेटेड होगा और उसकी मोलारिटी हमें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। आप उससे डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन बना सकते हैं। अब मेन हेडिंग देंगे डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन और इसके अंदर आपने ये लाइन लिख देनी है, ओके बेटा, ऑफ नॉन मोलैरिटी, यहां तक आप ये लाइन लिखेंगे। और इसके बाद आपने दो डेफिनेशंस लिखनी होंगी पहले, और वो दो डेफिनेशंस आपने कहां से लिखनी है, वो दो डेफिनेशंस आप लिखेंगे बेसिकली जो शुरू में आपने बेटा डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का एक हिंट पढ़ा था। ये देखें, ये डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन है जो आपने शुरू में पढ़ा था, और इसमें से आप डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन ये आपको पहले लिखनी होगी, ओके बेटे जी। तो ये आपको पहले लिखना होगा इसके अंदर। इसकी हेडिंग्स कुछ इस तरह से बनेंगी, हाँ तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर इसके अंदर आपने बेटा दो पॉइंट्स बनाने हैं। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी बेटे, और डेफिनेशन के बाद आपने, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने यहां पर हेडिंग देनी होगी कंसंट्रेटेड, सॉरी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। तो ये आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, ठीक है। ये कहां से कहां तक होगी ये मैं अभी आपको बता देता हूं, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस के बाद आपके पास हेडिंग आएगी तो ये अब आप लोग पहले मार्क कर लें। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में आपने मेन वही लिखना है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है बेटा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपके पास ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को आपने वहां पर मेंशन करना होगा। और अब चलते हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये पेज है आपके पास, तो मेन हेडिंग डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की आ गई, जिसमें आपने मोलारिटी तक लिखना होगा। इसके बाद डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हेडिंग देकर आपने उसको बेटा मेंशन करना होगा, और उसके बाद आपने यहां पर हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर, यहां से आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, और इसके बाद यहां पर आप हेडिंग देंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे कैलकुलेशंस हुई हुई है, इससे पहले आप हेडिंग देंगे कैलकुलेशंस, यहां पे आप हेडिंग देंगे कैलकुलेशंस, और यहां पर आप हेडिंग देंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन,
फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपने मार्किंग कर ली होगी और अब हम लोग चलते हैं बेटा इस टॉपिक की तरफ। ठीक है, वो कहता है कि सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला आपके पास KMnO4 होता है बेटा। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि हमें जो है उसको जरा आसानी हो जाए समझने में। तो बेटा ये रहा मेरे पास स्क्रीन और इस पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है जी, तो KMnO4 इसका बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, अब बेटा इसने KMnO4 जो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, अब देखिए बेटा ये इसका फॉर्मूला है। अब वो कह रहा है कि भाई एक पहले से इसका सोल्यूशन बना हुआ है जिसकी मोलैरिटी 0.1 है। अब हमने जो सोल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर चाहिए हमें, और इसका जो वॉल्यूम है इट शुड बी 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम है वो बेटा कितना होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कि ये हमें इस वॉल्यूम का सोल्यूशन बनाना होगा, यानी कि हमें जो वॉल्यूम तैयार करना है, जो सोल्यूशन हमें चाहिए वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है जिसकी मोलैरिटी हमें कितनी रिक्वायर्ड है 0.1, और जो रेडी बना हुआ है इट इज अ 0.1 मोलैरिटी इसकी ऑलरेडी है बेटे, और इसका जो वॉल्यूम है ना इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब का ये सोल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने बेटा इसको कैसे तैयार करना होगा। अब मैं इसके लिए एक नई स्क्रीन यहाँ पे ले रहा हूं, इसको मैं सबको अब अरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको हमें तैयार कैसे करना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑलरेडी बना हुआ सोल्यूशन था जो कि 0.1 मोलैरिटी का है और 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो है ना इट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड। ओके, तो हमें बेटा क्या करना होगा, सबसे पहली बात है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना इसका कलर बेटा पर्पल होता है। ठीक है, कलर इज पर्पल, ये पर्पल कलर का होगा, और बेटा इसका ना डार्क पर्पलिश कलर होता है। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है बेटा, और इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है मेरे पास 0.1 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो नया सोल्यूशन तैयार करना है उसकी मोलैरिटी बेटा 0.01 चाहिए, जो नया सोल्यूशन तैयार करना है मुझे, तो उसका वॉल्यूम मुझे कितना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब जारी बात है कि मैं इसमें से जो पहले जो सोल्यूशन है इसमें से बेटा मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में जो सोल्यूशन है जो ऑलरेडी बना हुआ, यानी इसमें से मैं थोड़ा सा सोल्यूशन लूंगा और इस सोल्यूशन के अंदर मैं मजीद पानी डालकर इस सोल्यूशन को तैयार करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पहले से बना हुआ सोल्यूशन है मैं इसकी कितनी क्वांटिटी लूं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, जारी बात है मुझे इसकी कोई ना कोई क्वांटिटी लेनी होगी और उस क्वांटिटी की बेस पर मुझे क्या करना होगा, उसमें पानी डालकर उसकी मोलैरिटी 0.01 m करनी होगी और क्या करना होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम तैयार करना है। अब इसके लिए ना मैं कैलकुलेशन करूंगा, और कैलकुलेशन क्या है बेटा कि मुझे ना सिंपली एक मोलैरिटी इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी। मोलैरिटी इक्वेशन होती है M1 V1 इक्वल है M2 और V2। ठीक है जी, M1 इंटू V1 इक्वल है M2 V2। M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, जो कि ये है जो पहले बना हुआ सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1 है जी जो पहला सोल्यूशन बना हुआ है। अब M2 क्या है, M2 जो है ना बेसिकली इट इज अ मोलैरिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन, ये सेकंड सोल्यूशन की मोलैरिटी है। हमें जो सेकंड सोल्यूशन तैयार करना है इसकी मोलैरिटी बेटा कितनी चाहिए 0.01 m होनी चाहिए इसकी मोलैरिटी, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम कितना चाहिए हमें इस सोल्यूशन का 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे मैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लूंगा। और बेटा आपने अब इन सबको क्या करना है कैलकुलेशन, इससे मुझे क्या मिल जाएगा V1। V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन जो हम वहां से लेंगे और उसमें पानी डालकर हम क्या तैयार कर लेंगे, अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। तो बेसिकली हमें V1 चाहिए, तो ये जो 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाकर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास ये बन जाएगी कैलकुलेशन 0.01। ये आप अपने कैलकुलेटर्स पे भी बेटा इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 0.1। तो जब आप इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा V1 का, दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मुझे V1 जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना होगा, ठीक है। जैसे आपकी बुक के ऊपर यहाँ पर उसने कैलकुलेशंस करके यहाँ पे देखें उसने कितनी वैल्यू ली हुई है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस सोल्यूशन को तैयार करने के लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब जो पहले से बना हुआ सोल्यूशन है उसमें से 10 सेंटीमीटर क्यूब इस सोल्यूशन को मैंने निकालना होगा, ठीक है। और मुझे इसके लिए चाहिए बेटा मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। मुझे इसके लिए मेजरिंग फ्लास्क चाहिए। तो ये रही मेजरिंग फ्लास्क, जैसे आपने प्रीवियस सॉल्यूशंस में यूज की थी बेटा, सेम उसी तरह आप यहाँ पर एक मेजरिंग फ्लास्क की हेल्प लेंगे। तो ये बेटा मेरे पास मेजरिंग फ्लास्क है जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब की मैं लूंगा। रीजन क्योंकि मुझे कितना सोल्यूशन तैयार करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आई वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। ये इसके ऊपर बेटा मार्क बना हुआ है, ठीक है। इसमें से मुझे कितना वॉल्यूम लेना होगा, 10। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, हमने पढ़ा था हमें एक पिपेट चाहिए। पिपेट एक ग्लास की बनी हुई एक लॉन्ग ट्यूब होती है बेटे, जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब की होती है, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास एक शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होगी जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब की होती है। आप इसके अंदर जो है वो बेटा क्या करेंगे, सोल्यूशन को फिल करेंगे और वो सोल्यूशन की क्वांटिटी कितनी लेंगे आप, 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। यानी कि ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपने क्या किया, इसमें से फिल कर लिया, ठीक है। तो ये आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें ले लिए बेटे। अब आप सेम सोल्यूशन जो ले जाकर इस फ्लास्क में डाल दें। लेट्स सपोज ये मैंने इस फ्लास्क के अंदर जो है ना वो सोल्यूशन ऐड कर दिया। अब आप बाकी इसमें क्या डालेंगे, फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो फ्रेश वाटर आप इसमें अब ऐड करेंगे। जैसे जैसे आप इसमें फ्रेश वाटर ऐड करते चले जाएंगे, इवन के इतना ऐड कर दें कि ये आपके पास जो टोटल सोल्यूशन है वो कहां तक फिल हो जाए, इस मार्क तक। जैसे इस सोल्यूशन को आप मार्क तक फिल कर लेंगे, ठीक है, तो बेटा पानी ऐड करने से जारी बात है कि इसका जो कलर है वो जो डेंस पर्पल होगा, इट शुड बी लाइट पर्पल। तो ये आपके पास सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी मोलारिटी अब कितनी होगी हमारे पास, दैट इज 0.01। तो ये मैंने क्या किया है कि बेसिकली मैंने इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपकी बुक के ऊपर आ रहा हूं बेटे, बुक के ऊपर वो आपसे क्या कह रहा है, देखें वो कहता है सपोज we want to prepare 100 centimeter cube of 0.01 molar solution from the given 0.1 molar solution of potassium permanganate। अब वो कहता है कि लेट्स सपोज हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन तैयार करना है ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन, जिसकी मोलारिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 होनी चाहिए, फ्रॉम द गिवन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। फर्स्ट 0.1 molar solution is prepared by dissolving 15.8 gram potassium permanganate in 1 decimeter cube of solution। अब वो कह रहा है कि पहले जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है वो हमने कैसे तैयार किया कि हमने 15.8 पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया और इसको डिसॉल्व कर दिया है बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। अब वो कहता है देन 0.01 molar solution is prepared by the dilution according the following calculations। अब उसने calculations क्या ली हुई है, आप देख सकते हैं बेटा कि ये मेरे पास M1 है, V1, M2, V2, इसको मोलारिटी इक्वेशन कहेंगे, where M1 is 0.1 यानी मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन जो हमें नहीं पता, V2 दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब जो हमें तैयार करना है, M2 क्या है, वॉल्यूम मोलारिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन दैट वी नीड 0.01 M। तो इसे अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं और बेटा इससे हमें ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा कि V1 इज इक्वल टू 0.1 इक्वल 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100। इस 0.1 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करवाया तो 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, यानी कि हमें जो पहला सोल्यूशन तैयार है वो कितना लेना है उसमें से 10, ठीक है। इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब बट वी नीड ओनली 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा हमें क्या करना होगा, अब वो कहता है फॉर्मेशन concentrated solution of KMnO4 has a dense purple color, यानी उसका जो कलर है पर्पल वो जरा डार्क होता है, dense purple कलर होता है। Take 10 centimeter cube of this solution with the help of a graduated pipette। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ले लें विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट। पिपेट क्या चीज है बेटा, वो लॉन्ग ग्लास ट्यूब जो मैंने यहाँ पर अभी शो की थी आपके पास, तो इसे हम लोग पिपेट कहेंगे। लाइक ये जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ की हुई है ना बेटा, ये पिपेट है, ठीक है। तो ये ग्रेजुएटेड पिपेट है, उससे आप 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लें एंड पुट इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप इसको किस में डाल देंगे, इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब
एड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द फ्लास्क। अब वो कहते हैं कि आप इसमें पानी डालते चले जाएं जब तक कि उसकी नेक के ऊपर जो मार्क बना होगा वहां तक आप इसमें पानी डाल दें। नाउ इट इज 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4। तो जैसे ही आप इसको मार्क तक फिल कर देंगे तो ये सोल्यूशन तैयार हो जाएगा जिसकी मोलैरिटी कितनी होगी 0.01 m। जी बेटे ये हमारा आज का टॉपिक था और इसमें कोई मसला कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे बता दें प्लीज।